नमस्कार विद्यार्थियों, हम राजस्थान के भूगोल में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और सिंचाई परियोजना 3 प्रकार की होती है, लघु, मध्यम और वृहद। और इसमें मुख्य रूप से बांध और नहरों के बारे में पढ़ना होता है। तो बांध हमने पढ़ना शुरू कर दिया था और कुछ बांध के बारे में मैंने लिखा भी दिया था आपको। लास्ट कौन से डैम के बारे में लिखाया था आपको? चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ रहे थे? चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ रहे थे। और उसमें चंबल रिवर पर कितने बांध बनाए गए? 4 बांध बनाए गए हैं। उनमें से एक बांध तो कहाँ है? गुजरात में है। एक तो मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर बांध। और बाकी 3 कहाँ हैं? राजस्थान में है। राजस्थान में जब अगर मुहाने से लेकर उद्गम की तरफ अगर जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा बांध आएगा? मुहाने से लेकर उद्गम की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले बांध कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? मुहाने से लेकर उद्गम की ओर जाने पर हाँ, सबसे पहले कोटा बैराज आएगा, फिर कोटा डैम जिसे जवाहर सागर बांध कहते हैं, फिर उसके बाद में राणा प्रताप सागर आएगा, और फिर कौन सा आएगा? गांधी सागर बांध आ जाएगा विद्यार्थी। देख लिया? देखो, बनास नदी पे एक बांध बना रखा है जिसका नाम है बीसलपुर बांध। कौन सा है? बीसलपुर बांध। तो अगला बांध का नाम लिखो आप। आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम बीसलपुर बांध परियोजना। कौन सा? बीसलपुर बांध परियोजना। देख लिया? आपसे पूछा जाए ये बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो बनास नदी पर। देखिएगा, ये बांध बनास नदी पर निर्मित है। मुख्य नदी बनास है ना, बनास नदी पर निर्मित है। बीसलपुर गांव में है। कहाँ पर है? बीसलपुर गांव पड़ता है देवली तहसील में। कहाँ पड़ता है? देवली में। और देवली कहाँ पड़ता है? टोंक में। देख लिया? आपने देखा होगा विद्यार्थियों, बीसल देव का नाम सुना है? उसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, चौहान वंश पढ़ते हैं ना हम, चौहान वंश। उस समय इसके बारे में पढ़ना होता है। चौहान वंश के एक शासक हुए हैं जिनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव, नाम मिलता है विद्यार्थी इनका। तो फिर इन्हीं के नाम पर इस डैम का नाम क्या रखा गया है, ये इस गांव का नाम क्या रखा गया है? बीसलपुर रखा गया है। तो लिखिएगा, बीसलपुर गांव का नाम या बांध का नाम भी लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में, का नाम चौहान वंश के शासक, चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ ब्रैकेट में बीसल देव के नाम पर रखा गया है। उसने नहीं बनाया, इसको बनाने में कोई योगदान नहीं, ध्यान रखना। ये जो बांध बनाया है, इस बांध में बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ का कोई रोल नहीं है, पर उसके नाम पर रखा गया है ना। लिखो, राजस्थान का पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध है इससे और सिंचाई की भी है, लेकिन सिंचाई केवल एक ही जिले को की जाती है। वो कौन सा है? टोंक। देखो, यह बांध राजस्थान का पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। लिख लिया? देखो, इस बांध से
केवल टोंक जिले में सिंचाई की जाती है। सिंचाई कहाँ की जाती है? केवल टोंक जिले में सिंचाई होती है, ध्यान रखना। सिंचाई केवल टोंक में होती है। अब देखो, ये जो बांध का जो विकास है वो नाबार्ड के सहयोग से किया जा रहा है। लिखो, इस बांध के लिए नाबार्ड के द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई गई है। देख लिया? नाबार्ड नहीं होता कि नाबार्ड? देख लिया? देखो, इस बांध से टोंक, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़, जयपुर, दूदू, नागौर, दौसा को भी जलापूर्ति, पेयजल हेतु है ना, पेयजल हेतु जलापूर्ति की जा रही है। देख लिया? देखिएगा, अमृत क्रांति के तहत राजस्थान में अमृत क्रांति के तहत राजस्थान में बनास और चंबल, कौन सी नदियां? बनास और चंबल नदियों को भी जोड़ा जाएगा। देख लिया? देखो, इस बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी और बनास नदी जोड़ो परियोजना की भी शुरू की गई है। यानी कि कौन सी नदी का पानी लाया जाएगा इसमें? ब्राह्मणी नदी का, बनास का तो आ ही रहा है, और इसमें ब्राह्मणी नदी का पानी भी लाया जाएगा ना। देखो, इसमें रंगीन मछली उत्पादन भी किया जाता है। अब देखो विद्यार्थियों, खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकली जिसका नाम क्या है? बनास नदी है। और ईसरदा बांध नहीं दर्शा रखा कि इसमें? ये दर्शा रखा, लेकिन ये बाद मतलब ये पहले ही पड़ जाता है ईसरदा बांध। आप इससे ये जो लोकेशन बता रखी ना, इससे पहले यही मान लो आप, ठीक है ना। तो इस पर बिशलपुर बांध में जैसे इस पानी पानी जा रहा है पूरा, अब पानी अगर ये ओवरफ्लो हो जाएगा तो इसके बाद में पानी छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, आगे नदी में पानी जाएगा। और मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिशलपुर बांध में पानी लाने के लिए ब्राह्मणी नदी का पानी भी लाया जाएगा इसमें। किसका? ब्राह्मणी नदी का। अब ब्राह्मणी नदी का पानी अगर इसमें आता है तो इसमें पानी की आवक बढ़ेगी। पानी की आवक बढ़ेगी तो फिर उस पानी को क्या करेंगे? क्योंकि उस पानी को क्या करेंगे, फिर हम बनास नदी में छोड़ देंगे। और आगे हमने एक और डैम बना दिया जिसका नाम क्या है? ईशरदा बांध। अभी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लगभग हो सकता है या तो इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में तो चालू हो ही जाएगा। तो ईशरदा बांध में जलापूर्ति की जाएगी फिर यहाँ से। देखिएगा,
बीसलपुर का अतिरिक्त पानी, बीसलपुर बांध का अतिरिक्त पानी, बीसलपुर बांध का अतिरिक्त पानी ईसरदा बांध ब्रैकेट में सवाई माधोपुर को उपलब्ध करवाया जाएगा। किसको उपलब्ध करवाया जाएगा? ईसरदा बांध। ईसरदा बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर है। ये जो बरवाड़ा है ना, बरवाड़ा चौथ का बरवाड़ा, उससे पहले ही पड़ जाता है। जयपुर से सवाई माधोपुर की तरफ जाते हैं तो बीच में आता है। लिख लिया? लिख लिया? अगला बांध का नाम लिखो विद्यार्थियों। ये मेजा बांध दिख रहा है आपको यहाँ पे? मेजा बांध कौन सी नदी पर बताओ? कोठारी नदी पर। तो अगला बांध लिखो मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध। थोड़ी जगह छोड़ दिया करो प्रत्येक बांध के बाद में। मेजा बांध। लिख लिया? लिखो ये बांध कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? कोठारी नदी। कोठारी नदी पर स्थित है। और कोठारी नदी पर तो स्थित है, लेकिन कहां पर है स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कहां पर है बांध? मांडलगढ़ में है भाई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा। लिखो इसी बांध पर या इसी बांध के पास में ग्रीन माउंट पार्क भी स्थित है। क्या है? ग्रीन माउंट पार्क भी स्थित है। क्या है? ग्रीन माउंट पार्क भी स्थित है। ग्रीन माउंट पार्क भी स्थित है। लिख लिया? तो देखो ग्रीन माउंट पार्क कहां पर स्थित है? कहां है? भीलवाड़ा में। कौन से बांध के पास में? मेजा बांध के पास। मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर। जहां आपने कोठारी नदी लिखा ना, उसके ब्रैकेट में कोठारी नदी को रेखांकित करके लिख सकते हो बनास की सहायक नदी है और बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। कहां से मिलती है वो? बाएं तट की बनास की सहायक नदी है। देखो हमने एक बांध पढ़ा था नंदसमंद बांध, जो कि राजसमंद में लोकेटेड है, बनास नदी पर है, जिसे राजसमंद की लाइफलाइन कहते हैं, राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। एक भरतपुर में पढ़ी थी हमने मोती झील। मोती झील कौन सी नदी पर है? रूपारेल नदी पर है, तो उसे भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। इसी प्रकार इसे भीलवाड़ा की लाइफलाइन कहा जाता है। किसे? मेजा बांध को। लिखिएगा मेजा बांध को भीलवाड़ा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए भीलवाड़ा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? भीलवाड़ा की जीवन रेखा भी कहते हैं। भीलवाड़ा की जीवन रेखा भी कहते हैं। लिख लिया? अगला बांध लिखो विद्यार्थियों जाखम बांध। कौन सा बांध? जाखम बांध। देखो ये माही नदी कहां से होता है? माही नदी का उद्गम एमपी से और गुजरात में जाके खंभात खाड़ी में जल गिराती है ना। और बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम होता है, इधर से जाखम आती है, इधर से कौन सी आती है? सोम। हालांकि सोम मुख्य नदी है, इसमें आके जाकर मिलती है, ध्यान रखना। और माही की मुख्य सहायक नदी कौन सी? सोम है। पर इसको पूरे को क्या कह देते हैं हम? त्रिवेणी संगम कहते हैं, जो कि बेणेश्वर में है। और ये जो प्रतापगढ़ की तरफ से आ रही है एक नदी जिसका नाम है जाखम नदी, और इस जाखम नदी पर एक डैम बना रखा है जिसका नाम क्या है? जाखम बांध। ध्यान रखना। तो जाखम बांध कौन सी नदी पर है? जाखम बांध। जवाई बांध कौन सी नदी पर है? कहां पर है? पाली में। तो जवाई और जाखम दोनों, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर, तो आप लोग लिख लें। जाखम बांध लिख लिया? लिखो ये जाखम नदी पर
कहां पर है? जाखम नदी पर स्थित है। ये जाखम नदी पर है। और जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है? भंवर माता की पहाड़ी से होता है, ध्यान रखना। और बिलोरा गांव में किस में मिल जाती है? सोम नदी में मिल जाती है। चलो अभी नदी थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, तो क्या पढ़ रहे हैं? डैम पढ़ रहे हैं। लिखो, कहां पर लोकेटेड है बताओ ये? प्रतापगढ़ में कहां? अनूपपुरा प्रतापगढ़। कहां पर है बांध? अनूपपुरा प्रतापगढ़ में, ध्यान रखना। लिख लिया? देखो, हाइट कितनी इसकी? 81 मीटर। जूलिया का जस्ट विपरीत, 1881, उसके 18, इसकी 81। तो लिखो 81 मीटर ऊंचाई। देखो, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। देखो, इस बांध का निर्माण जनजाति उपयोजना के तहत किया गया। जनजाति उप योजना के तहत किया गया। लिख लिया? देखो, रूपा रेल की एक सहायक नदी है, इसका नाम क्या है? कुकुन नदी। और कुकुन नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? बंद बारेटा बांध। तो अगला बांध लिखो विद्यार्थियों, बंद बारेटा बांध। बंद बारेटा बांध लिखो। यह बांध कुकुंद नदी पर स्थित है। कहां बना हुआ है? कुकुंद नदी पर बना हुआ है। नोट, कुकुंद नदी रूपारेल नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? रूपारेल की सहायक नदी है। अब देखो, ये बंद बारेठा बांध जो बना रखा है वो बारेठा गांव में बना रखा है। कहां पर? बारेठा गांव में। और बारेठा गांव पड़ता है बयाना में। और बयाना पड़ता है कहां पर? भरतपुर में। देखो, इसका निर्माण कार्य 1866 में शुरू हुआ। कब हुआ था? 1866, 66 में शुरू हुआ। बहादुर रॉयल इंजीनियर के निर्देशन में। बहादुर रॉयल की देखरेख में। इसका इंजीनियर कौन था? बहादुर रॉयल। जसवंत सिंह के समय इसका निर्माण हुआ था विद्यार्थियों। लिखो, इस बांध का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह के समय हुआ। महाराजा जसवंत सिंह के समय हुआ था। लिख लिया? इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था 1897 में। कब हुआ था? 1897 में हुआ विद्यार्थियों। लिख लिया? लिखो, ये भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। अठारह सौ 97। लिखो, ये भरतपुर का सबसे बड़ा
बांध है। आपको पता है बंद बारेटा था अभ्यारण्य भी है। देखो, इस क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित किया गया है। इसके रूप में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित किया गया है। इस बांध को अगर आप दूर से देखेंगे ना तो जहाज के समान दिखाई देता है। कैसा? जहाज, शिप होती है ना, शिप। देखो, ये बांध दूर से जहाज के समान दिखाई देता है। आजकल तो सेम ही नहीं, कई चीजें ऐसी उनको जहाज के समान दिखा देते हैं। कई लोग मकान के ऊपर कैसी डिजाइन बनाते हैं, जहाज की बना देते हैं। एक ने हेलीकॉप्टर बना रखा ऊपर, और एक ने तो स्कॉर्पियो बना दी ऊपर। हाँ, एक ने ट्रैक्टर बना दिया होगा। ऐसी अलग अलग कलाकृति दिखाते हैं। देख लिया? नया ट्रैक्टर रखवा दिया। टायर सही थी, फिर खराब भी तो होंगे वो टायर। देखो, इस बांध में मत्स्य पालन विभाग के द्वारा, कौन से विभाग के द्वारा? मत्स्य पालन विभाग के द्वारा क्या काम किया जाएगा? मछली पालन का काम, मछली पालन का कार्य भी किया जाता है। देख लिया? अब देखो बहन जी, ये कौन सी नदी दिखाई दे रही है आपको? और नहीं दिखाई दे रही दूसरी? माई बजाज सागर बांध दिखाई दे रहा है, एक कागदी पिकअप बांध दिखाई दे रहा है, और एक कडाना बांध। तो हम पढ़ेंगे हम माही बजाज सागर परियोजना या माही परियोजना। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। माही बहुउद्देश्य परियोजना। कौन सी? माही नदी घाटी बहुउद्देश्य परियोजना। इसको या माही बहुउद्देश्य परियोजना भी कहते हैं वैसे तो, या माही परियोजना भी कहते हैं ना शॉर्ट में। देख लिया? माही परियोजना। अब जब भी कोई परियोजना लेके आते हैं तो उसमें मुख्य रूप से डैम बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना लेकर आए थे हम, तो उसमें दो देशों की मुख्य रूप से संयुक्त परियोजना थी, और 4 डैम बनाए गए थे, 3 चरणों में बनाए गए थे। इसी प्रकार माही जो परियोजना है, इसके तहत क्या होगा? 3 बांध बनाए जाएंगे। कितने बांध? 3 बांध बनाए जाएंगे। एक तो माही बजाज सागर बांध बनेगा। कौन सा? माही बजाज सागर। और एक कागदी पिकअप बनेगा, और एक कौन सा बनेगा? कडाना बांध बनेगा। इसको 2 चरणों में चलाएंगे हम। पहला चरण में कौन सा बांध बन जाएगा, और सेकंड चरण में कागदी पिकअप और कडाना बांध बन जाएगा। ये जो 3 बांध बनाए गए, इसमें से 2 बांध राजस्थान में विद्यार्थियों कहाँ पर है? राजस्थान में है। और कडाना बांध कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, माई नदी पर। ये लिखो, यह परियोजना, नहीं ऐसे लिख सकते हो, इस परियोजना के तहत, इस परियोजना के तहत 3 बांध बनाए गए। कितने? 3 बांध बनाए गए। 3 बांध बनाए गए जो कि 2 चरणों में बनाए। मतलब इस परियोजना के तहत कितने चरण चले? 2 चरण। और डैम कितने बनाए गए? 3 बांध बनाए गए। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। प्रथम चरण में माही बजाज सागर बांध, प्रथम चरण में कौन सा बनाया?
माही बजाज सागर बांध राजस्थान में बनाया गया? लिख लिया? प्रथम चरण में माही बजाज सागर बांध बनाया गया जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। दूसरे चरण में एक तो राजस्थान में बनाया, इसका नाम क्या है? कागदी पिकअप। और एक बनाया गुजरात में, कडाना बांध। लिखो, दूसरे चरण में कितने बांध बने? तो दूसरे चरण में कागदी पिकअप बांध ब्रैकेट में राजस्थान और कडाना बांध ब्रैकेट में गुजरात बनाया गया। देखो, सेकंड चरण में कितने बांध बने? तो कौन कौन से? कागदी पिकअप बांध और कडाना बांध। और जिनको मैंने नदियां पढ़ाया ना, उनको तो ऐसा लग रहा होगा जैसे हम दोबारा नदी पढ़ रहे हैं। और जिन्होंने नदी नहीं पढ़ी है तो आप कोशिश करो समझने के लिए, और फिर भी दिक्कत आती है तो आपको पता है पूरे लेक्चर रिकॉर्ड पढ़े हैं, सारे लेक्चर देख सकते हैं आप। और उनको देखने की हिम्मत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। हर कोई नहीं देख पाएगा उनको। देखेगा 10-15 मिनट देखे, यार रहने दो बाद में देख ले, बाद आएगा नहीं कभी जीवन में। और जब तक वो फैक्ट पुराने हो चुके होंगे। लिख लिया? अब सबसे पहले बांध का नाम लिखो, माही बजाज सागर बांध। एक एक को पढ़ेंगे हम। ये जो है ना यहाँ पर, ये वाला बांध, माही बजाज सागर बांध। बढ़ाओ, माही बजाज सागर बांध। कहां पर है माही बजाज सागर बांध? ऐसे लिखो, माही बजाज सागर बांध लिख लिया? इसको रेखांकित करो, बढ़िया पॉइंट बनाओ इसको। अब सबसे पहले नदी लिखेंगे हम। कौन सी नदी पर है? लिखो, ये माही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर विद्यार्थियों? माही नदी पर स्थित है, ध्यान रखना। अब लोकेशन जानते हैं, बोरखेड़ा कहां पर है? बोरखेड़ा, लिख लिया? अब बोरखेड़ा कहां पड़ता है? ब्रैकेट में लिखो बांसवाड़ा। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी कह सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, जिनका नाम है जमनालाल बजाज। इन जमनालाल बजाज के नाम पर ही इस बांध का नाम क्या रखा गया है? माही बजाज सागर बांध रखा गया। विद्यार्थी लिखिएगा, इस बांध का नामकरण, इस बांध का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया है। किसके नाम पे रखा है? आपने कई बार राजस्थान का इतिहास पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा कि महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को रेखांकित करके लिख लो, इसे महात्मा गांधी का 5वां पुत्र भी कहते हैं। लिख लिया? अब देखो, ये जो बांध बनाया गया, इसको 2 राज्यों के सहयोग से बनाया गया है विद्यार्थियों। देखो, माही नदी इस प्रकार बहती है, यहाँ से उद्गम कहां से होता है इसका? एमपी में, फिर राजस्थान में प्रवाहित होती है, फिर गुजरात में वापिस चल जाती है ना, तो 3 राज्यों में। लेकिन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है ये। कितने? 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 2। कौन कौन सा? राजस्थान और गुजरात। देखिएगा, यह बांध राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। लंबाई कितनी इसकी? 3109 मीटर। कितना है? 3109 मीटर लंबाई इसकी।
देख लिए। देखो ये जल भराव की दृष्टि से, ये जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा बड़ा बांध है? ये जल भराव की दृष्टि से इसका स्थान है दूसरा, सेकंड। तो आपके माइंड में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर पहला कौन सा है? तो पहला है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ चंबल नदी पर। कब बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ विद्यार्थियों। और ये जो बांध बना हुआ है दूसरा है जो माही नदी पर बना हुआ है। लिख लिया? अगला लिखो। इस बांध में 16 गेट है। कितने हैं? 16। लेकिन आपसे पूछा जाए दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो फिर ये आएगा। लिखो, ये दक्षिणी राजस्थान का तथा आदिवासियों का सबसे बड़ा बांध है। अब देखो, अगर आपने राजस्थान का मैप देखा होगा तो इससे 2 जिले लाभान्वित होते हैं राजस्थान के। वो कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लिखो, इस बांध से मुख्यतः राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित है। 2 जिले लाभान्वित है। 2 जिले कौन कौन से बताओ? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो, इस बांध में साफ सफाई करवाने के लिए क्रांति चलाई गई थी जिसका नाम था सुजलाम सुफलाम। लिखो, इस बांध से, नहीं ऐसे लिखना, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध भी इसी बांध से है। सुजलाम सुफलाम। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध भी इसी बांध से है। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो। इस परियोजना को 1 नवंबर 1983 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। राष्ट्र को समर्पित कब हुआ ये? देखो, मैंने आपको बताया था कि ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और 2 राज्य कौन कौन से? एक तो राजस्थान और एक गुजरात। अगर विद्यार्थियों हम देखें सिंचाई की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? सिंचाई हेतु इस बांध का जो पानी यूज लेगा वो 45% तो लेगा राजस्थान, और 55% कौन यूज लेगा? गुजरात। ध्यान रखना, इसमें जो पानी है उसको सिंचाई हेतु सब 45% पानी कौन यूज लेगा? राजस्थान। और गुजरात कितना लेगा? 55। लेकिन यहां से जो विद्युत उत्पादित होगी, जल विद्युत, वो 100% कौन लेगा? राजस्थान। गुजरात कितना लेगा? 0, शून्य। लिख लो। सिंचाई जल का हिस्सा, सिंचाई जल का हिस्सा गुजरात कितना? 55। राजस्थान कितना? 45। और विद्युत उत्पादन का हिस्सा लिख लो।
लिख लिया। अब लिखो विद्युत उत्पादन हेतु हेमपुरा में कहां पर हेमपुरा में 50 मेगावाट की 2 यूनिट, 1 मिनट, 50 नहीं है, 25 25 25 मेगावाट की 2 यूनिट संचालित है। 25 यूनिट की कितनी, 2 यूनिट संचालित है तथा लिलवाना भी बोलते हैं ना, लिलवाना में 45 मेगावाट की 2 यूनिट संचालित है। 45 मेगावाट की 2 यूनिट संचालित है। ये इसी बांध परियोजना का हिस्सा है, ध्यान रखना ना। तो एक तो एमपुरा में 2 यूनिट लगा रखी जो कि बांसवाड़ा में है। एमपुरा कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा। और लिलवाना कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है, ध्यान रखना। यहाँ पर 45 की 2 यूनिट लगा रखी है और 25 की 2 यूनिट कहाँ लगा रखी है, एमपुरा में। कितनी मेगावाट होगी, यहाँ से 50 मेगावाट होगी और यहाँ से कितनी होगी, 90। टोटल कितनी होगी, तो जो 140 मेगावाट हाइड्रो एनर्जी प्राप्त होती है, वो सारी हाइड्रो एनर्जी को कौन यूज लेता है, राजस्थान लेता है विद्यार्थियों। कौन सा, राजस्थान। और राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान के लिए यूज होती है। उत्तर तक तो लाने में काफी पैसा खर्च हो जाएगा इसको लाने में, ठीक है। तो ये होगी विद्यार्थियों कौन सी आपकी, माही बजाज सागर परियोजना। और बाकी और कुछ छोटे मोटे फैक्ट बच जाते हैं तो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं उनको। तो एक देखो, माही परियोजना के तहत 3 बांध बनाए गए 2 चरणों में। तो पहला चरण कंप्लीट, दूसरे चरण में 2 डैम बनाएंगे। कौन कौन सा, एक तो कागदी पिकअप राजस्थान बना देंगे और दूसरा कहाँ बना देंगे, कडाना बांध गुजरात में बना देंगे विद्यार्थियों। लिखो आप लोग, कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध ये कागदी गांव में है और कागदी गांव पड़ता है बांसवाड़ा। कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा। कागदी पिकअप बांध लिखा हुआ नहीं, कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध पड़ेगा कागदी गांव में। और कागदी गांव कहाँ लोकेटेड है, बांसवाड़ा में। जाना, लिख लिया। लिखो, इस बांध से सिंचाई हेतु, ये तो लिखाने की आवश्यकता नहीं ना, हिमाही परियोजना के दूसरे चरण में संपादित हुआ, लिखिएगा। इस बांध से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है। कितनी, 2 नहरें निकाली गई है, एक दाई नहर और एक बाई नहर। एक दाई नहर निकाली गई है और एक बाई नहर निकाली गई है, लिख लिया। एक काम करो ना, पेज के 2 पार्ट कर लो मेरी तरह ही। एक तरफ दाई नहर लिख लो और एक तरफ बाई नहर लिख लो आप। लिख लिया। हाँ लक्ष्मी बहन जी, लिख लिया क्या, कैसे टेंशन में हो रही तू। लिखो, इसे भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना भी कहते हैं। दाई नहर को क्या कहते हैं, भीखाबाई सागवाड़ा, भीखाबाई सागवाड़ा नहर के नाम से भी जाना जाता है।
तो क्या बोलते हैं? भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे साइफन नहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइफन नहर भी कहते हैं। देखो, यह नहर डूंगरपुर में, कहाँ पे? डूंगरपुर में माही नदी से निकाली गई है। कौन सी नदी से निकली है? माही नदी से निकाली गई है, जिसकी कुल लंबाई 71 किलोमीटर है, 71। लिख लिया? लिखो। इस नहर परियोजना को केंद्रीय जल आयोग के द्वारा वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई। स्वीकृति प्रदान कर दी गई। लिख लिया विद्यार्थियों? देखो, इस नहर से लगभग 21,000 हेक्टेयर 21,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। लिख लिया? अब आ जाओ बाई नहर पे। इसको आनंदपुर भूकिया नहर परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो आनंदपुर भूकिया नहर परियोजना। देखो, सुनना मेरी बात। कागदी डैम से, कागदी पिकअप जो बांध है, उससे दो नहरें निकाली गई है। एक का नाम है आनंदपुर भूकिया नहर और दूसरे का नाम क्या है? भीखाबाई सागवाड़ा नहर। ध्यान रखना। तो भीखाबाई सागवाड़ा नहर को हम दाई नहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाई नहर भी कहते हैं। और इस बाईं ओर से जो नहर निकाली गई उससे क्या कहते हैं? आनंदपुर भूकिया नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। लिख लिया? आनंदपुर भूकिया भी कहते हैं। अब देखो, ये जो भीखाबाई सागवाड़ा नहर है, इसे केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति कब दी थी? तो उस समय दे दी थी, दोनों को साथ में दी थी स्वीकृति। ध्यान रखना ना। इसका एक और नाम मिलता है, हरिदेव जोशी नहर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हरिदेव जोशी राजस्थान के सीएम भी रह चुके हैं। हरिदेव जोशी नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे साइफन नहर के नाम से किसे जाना जाता है? भीखाबाई सागवाड़ा नहर को। उसकी लंबाई कितनी है? 71 किलोमीटर और इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। और इससे बांसवाड़ा जिला लाभान्वित होता है मुख्य रूप से। बांसवाड़ा में निकाली गई है। कहाँ निकाली गई है? बांसवाड़ा में। और इससे कहाँ निकाली गई है? डूंगरपुर में। उधर वाली तो कहाँ निकाली गई है? दाईं ओर तो डूंगरपुर वाली। और ये वाली कहाँ निकाली गई है? बांसवाड़ा में निकाली गई है। लिख लिया? ये हो गया आपका कौन सा? कागदी पिकअप बांध कंप्लीट। कागदी पिकअप बांध कंप्लीट हो गया ना। अब तीसरा एक डैम बचा है ना, कडाना बांध। ये तो वैसे राजस्थान में है नहीं, ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं इसमें। लिखो कडाना बांध। कडाना बांध। तीसरा बांध कौन सा है? कडाना बांध। अब राजस्थान के डैम में तो ये नहीं आता, लेकिन फिर भी चलो, माही नदी तो है ही अपने सिलेबस में, तो उसके साथ फिर ये पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है, 2 लाइन लिख देंगे ज्यादा। तो लिखो, ये रामपुर ग्राम में स्थित है। कहां पर है? रामपुर या रामपुरा ग्राम में स्थित है। और रामपुरा ग्राम पड़ता है महिसागर जिला, गुजरात का कौन सा जिला? महिसागर जिला। और महिसागर जिला है गुजरात में। कहां पर है?
वो नदी पूछे तो कौन सी? माही नदी पर। तो माही परियोजना के तहत जो 3 बांध बनाए गए उसमें से 2 बांध तो राजस्थान में है, बांसवाड़ा में। 2 बांध कहाँ है? बांसवाड़ा में है। और एक बांध कहाँ है? गुजरात में है, महिसागर जिले में, ध्यान रखना। और मैंने आपको ये भी लिखाया था कडाना बैंक वाटर्स कहाँ है? डूंगरपुर। जब मैंने आपको माही नदी पढ़ाई थी तो उस समय लिखाया था। कोई बात नहीं, आज आप भूल गए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कडाना बांध जरूर याद रखना। कहाँ पर है? ठीक है विद्यार्थियों, अब जो हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।